नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए अपनी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है, जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके आज सारे इंपॉर्टेंट टाइप देख लेंगे। अभी इसके वो इंपॉर्टेंट टाइप देख रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, फिर एक वीडियो इसकी भी और हम देने वाले हैं। आज के डे नंबर 8 रहने वाला है। 7 वीडियो तक मैंने आपके 14 नंबर पक्के करा दिए। नहीं, हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। ये आप कोई भी पेपर का एनालिसिस करके देख सकते हो, पूछे ही गए हैं ये वाले टाइप, तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। टोटल अपने पास क्वेश्चन 14 to 15 क्वेश्चन, इसमें हम हर एक वैरायटी कराने का प्रयास करेंगे, ज्यादा पूछी जाती हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवीजन पर्पज से, यानी इसमें मैं बेसिक की कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 70 डेज में आपको बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है सारी बातें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो आता है ना, उसके पहले आप एक बात ध्यान रखना। जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला टाइप होता है डिस्टेंस सेम का। जब डिस्टेंस सेम होती है, स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टाइम के। यानी जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा, साथ ही टाइम का हो जाएगा, बस। अब पहला प्रश्न यानी सदाबहार क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है। यदि तान्या 6 किलोमीटर की चाल से चलती है तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है। यदि वह 8 किलोमीटर की चाल से चलती है तो रेलगाड़ी के आगमन से 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। तान्या द्वारा स्टेशन पर पहुंचने के लिए तय की गई दूरी, कोई फार्मूला मत याद करो, सिर्फ आप देखो कि तान्या क्या करी, उसी स्टेशन तक जा रही है कि डिस्टेंस सेम है। आपने पकड़ लिया कि हमारे पास क्या सेम है, डिस्टेंस सेम। और डिस्टेंस अगर सेम है तो मैंने कहा स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टाइम की। तो इसकी स्पीड क्या रहती है, सबसे पहले आप स्पीड का रेशियो निकालो। स्पीड जो है इसकी 6 किलोमीटर से कितनी बढ़ा दी इसने, 8 किलोमीटर कर दी। पहले स्पीड 6 थी, अब स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। 6 8 रेशियो कितना, 3 रेशियो 4 है, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 4 रेशियो 3। अब इसने टाइम की कितने बचत कर ली, 1 यूनिट की। अब यहां से देखो कितने मिनट की, कितने यूनिट की बचत करी, 2 मिनट से छूट जा रही थी। यानी मान लो 8 बजे स्टेशन पहुंचना था और 8 बज के 2 मिनट पहुंच रही थी। फिर जैसे ही इसने स्पीड बढ़ाई वो 3 मिनट पहले पहुंच गई। यानी 8 बजे पहुंचना था, अब 7:57 पहुंच रही। पहले वो 8:02 पे पहुंच रही थी, अब 7:57 पहुंच रही। तो टोटल उसने कितना समय बचा लिया अपने 8 की स्पीड जाने पे, 5 मिनट बचा लिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 मिनट। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ। आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम होता है। स्पीड कितनी है इसकी, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। स्पीड कितनी है, 6। टाइम कितना लग रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 मिनट। मिनट को घंटे में बनाएंगे, 60 से भाग कराएंगे। 5 को 20, 20 3 60, 3 से काटेंगे 2 बार में, तो हमारे पास 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी पर था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी मेरे साथियों को कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत प्यार से सिंपल वे से आपने इसको सॉल्व करके जवाब बता दिया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सेम टू सेम इसी वैरायटी का प्रश्न है। आप सभी लोग इसका जवाब होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। आंसर जरूर किया करो, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं, बाकी मैं सारी वैरायटी करा दूंगा। देखो ठीक है, आगे देखो ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से जाए तो साइकिल की किलोमीटर पर आवर में बताओ चाल क्या है। देखो यहां भी क्या है, वह समान दूरी जा रहा है ना, यानी कि डिस्टेंस सेम है। मैंने कहा जब कभी भी डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट आ जाए, स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टाइम के। तो इसका देखो आपकी बार टाइम आपको पता है, टाइम क्या पता है, 6 घंटे 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट को आप क्या लिखोगे, 6 से ही 1/4 यानी 25/4 घंटे। इसको हमने क्या लिखा, 25/4 घंटे लिख लिया। फिर हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट का लिखेंगे, 5 से ही 1/6, 6 पंचे 30 से 31/6। तो ये हो गया हमारे पास 31/6 घंटे टाइम। तो स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, बोलोगे स्पीड का रेशियो जो बन जाएगा हमारे पास, 2 से काटे 3 बार में, 2 से काटे 2 बार में, तो 75 रेशियो का, 75 नहीं इधर उल्टा आएगा ना, तो 62 रेशियो कितना हो जाएगा, 75। ये हो गया। हमसे कहा है पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर। तो 62 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 4 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/62। आपसे अब साइकिल की पूछा है यानी 75 की पूछा है, आप आंसर निकाल दो। 2 से काटोगे 2 बार में, 31 बार में, 75 दूना कितना होता है, 150। 150/31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां कहीं भी मिल जाए उत्तर कर दो। देखो 2 तो नीचे आएगा नहीं, 31, 3 एक कम 3 एक 4 लास्ट में मिलेगा नहीं हमारे पास, 4 एक कम 4, 6 4 10 यहां पे मिल रहा है, 2 एक कम 2 9 2 11 यहां पे भी नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने पास। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है, बेहतरीन प्रश्न। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में बहुत प्यार से मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें कहां पे पढ़ाई, तो आपको 70 डेज में पढ़ाई हुई है। जिसको कंप्लीट देखना है, बेसिक सीखना है, वहां से देख सकता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति का दोगुना कर देता है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है।
120 किलोमीटर दूरी तय करने में बी अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? सोचो करो कितनी देर में आप कर पाते हो। देखो यहां पे 40 किलोमीटर की दूरी वो जाने में 2 घंटे अधिक ले रहा है, यहां पे 80 किलोमीटर की दूरी जाने में वो उससे 1.5 घंटे अधिक ले रहा है। यानी कि मैं अगर डिस्टेंस सेम कर लूं, देखो यहां पे डिस्टेंस सेम नहीं है लेकिन कल को डिस्टेंस सेम भी दे देगा, डिस्टेंस अलग भी दे, तब भी आप थोड़ा सा अपना अप्रोच लगाओगे। यहां पे 80 की डिस्टेंस है, मैंने कहा अगर ये 40 की डिस्टेंस जाने में 20 से 2 घंटे अधिक ले रहा है, अगर मैं इससे 80 किलोमीटर चलवा दूं, अगर मैं इससे 80 चलवा दूं तो ये इससे 4 घंटे अधिक लेने लगेगा। अब देखो 80 किलोमीटर की दूरी जाने में ए बी से 4 घंटे अधिक लेता है, यदि ए अपनी गति दोगुनी कर दे तो 80 किलोमीटर दूरी जाने में वो बी से 1.5 घंटे अधिक लेगा। बन गया अपने पास डिस्टेंस सेम। तो डिस्टेंस सेम बन गया तो स्पीड क्या है हमारे पास? देखो टाइम का रेशियो पता है ना? नहीं, स्पीड सेम है ना? तो हमारे पास देखो ए क्या, ए के लिए लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं? ए के लिए। ए की जो स्पीड है पहले अगर 1 यूनिट थी तो ए ने अपनी स्पीड कितनी कर दी? 2 यूनिट कर दी, 1 से 2 कर दी। फिर ए का टाइम कितना लगेगा बोलोगे? ए का टाइम जो लगेगा 2:1 का लगेगा, 2:1 का लगेगा, क्योंकि ये पहले ए को बी से 4 घंटे लगते थे, पहले ए को बी से 4 घंटे लगते थे, अब दूरी तय करने में 80 किलोमीटर बी से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। पहले 4 घंटे, सपोज उसको 9 बजे पहुंचना होता था, ठीक है 9 बजे पहुंचना होता था, लेकिन 4 घंटे बाद यानी 1 बजे पहुंचता था वो। अगर बी 9 बजे पहुंचा तो ए 1 बजे पहुंचा। अब लेकिन जब उसने अपनी स्पीड दोगुनी कर दी, ए ने दोगुनी कर दी, तो फिर इसको 1.5 घंटे अधिक लेता है। जैसे मान लो 9 बजे बी पहुंचता है तो 10:30 बजे पहुंच जाता है वो, समझ रहे हो ना? तो जब वो 1 बजे पहुंचता था, अब वो 10:30 बजे पहुंच रहा है, तो कितना समय उसने बचा लिया? बोलोगे 2.5 घंटे का समय बचा लिया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 1 यूनिट का समय बचाया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 घंटे आ गई, 2.5 घंटे आ गई। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में बी कितनी, हमें बी का पता करना है। देखो ये हमें ए के बारे में बात पता है। अगर मैं कहूं 2.5 घंटा तो हमारे पास टाइम टोटल एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा? 2 गुणे का 2.5 यानी 5 घंटा। ये 5 घंटे का वक्त किसको लगता है? बोल के 5 घंटे का वक्त ए को लगता है। कितना? जब 80 किलोमीटर की दूरी जाता है, ए बी से 4 घंटे अधिक लेता है, तो ए को 5 घंटे लगता है। तो बी को कितने घंटे लगेंगे? बोल के बी को जो समय लगेगा ना, बी का जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा 1 घंटे। क्यों? क्योंकि 5 घंटे अगर ए को लग रहे हैं तो 4 घंटे कम बी को लगेंगे, बी को लग गया 1 घंटा। 80 किलोमीटर की दूरी जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो बी की चाल हम निकाल सकते हैं क्या? बताओ बी की चाल। बी की चाल कैसे निकाल सकते हैं? 80 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 की चाल से जा रहा, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 80। यही कह रहा है कि 120 किलोमीटर जाने में बी को अपनी सामान्य गति से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो जब 120 जाना है, स्पीड हमें इसकी पता चल गई 80, तो ये टाइम निकल आएगा बी का। काटेंगे 4 कितना हो जाएगा? 4 3 12, 3/2, 3/2 कितना होता है? 1.5। ऑप्शन नंबर डी। लाजवाब प्रश्न है साथी, लाजवाब प्रश्न। आपको सिर्फ फोकस करना है यहां पे। यहां से मैंने टाइम निकाला, किसका? ए का निकाला। ए के टाइम से फिर बी के टाइम को कंपेयर कराया, क्योंकि हमें डिस्टेंस सबसे पहले मैंने तो सेम कर ली थी। ठीक है, बात तो बन गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी आपको दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है कि मुकेश ने कार से एक निश्चित दूरी तय की, अगर उसने अपनी गति 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी होती तो 40 मिनट कम समय लगेगा। यदि वह अपनी गति को 2 किलोमीटर पर घंटे से कम कर दिया होता तो 40 मिनट समय लगेगा। डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो, इसके लिए आपको फार्मूला तैयार रखना है। कौन सा फार्मूला? ये वाला। जब हमें डिस्टेंस निकालना हो साथी, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते थे ना, क्या? S और S प्लस S1 बटे का हमारे पास S1 गुणे का T1। ये क्या होता था? बढ़ी हुई स्पीड गुणे का जितना टाइम हमारे पास लगा। या फिर अगर आपको कोई स्पीड घटा के लिख रहा हो तो S माइनस का S2 लिख दो, बटे का S2 गुणे कितना कर दोगे हमारे पास? T2 कर दोगे। यानी इन दोनों में से आप किसी का भी यूज करके, जब हमारे पास स्पीड बढ़ा दे तब ये वाला लगा लेना, जब स्पीड कम कर दे तब ये वाला लगा लेना। और अगर आपको टाइम निकालना होता है तो टाइम आप कैसे निकालते हो? टाइम आप ऐसे निकालते हो, S प्लस S1 बटे का S1 और गुणे का T1। इससे आपके पास एक्चुअल टाइम निकलता है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, S माइनस S2 बटे का S2 और गुणे कितना हो जाएगा? T2। ये चीजों से आपको 2 चीजें आपको तैयार रखनी है। इन 2 चीजों को इस फार्मूले में आपको यूज होगा। टाइम पूछेगा तो ये वाला, डिस्टेंस पूछेगा तो आपको ये वाली बात तैयार करनी है, बिल्कुल फिक्स तरीके से। ठीक है भाई। अब देखो, अब हम निकालते हैं अपने पास क्या? अब हम निकालते हैं क्या? यहां से हमसे क्वेश्चन में जो बोला है उसका यूज करेंगे। हमसे अगर मुकेश ने एक कार निश्चित दूरी तय करी, अगर उसने अपनी गति 3 किलो, कैसे समझना है कि यही वाला कीवर्ड क्या होते हैं? यहां पे पहले कुछ स्पीड बढ़ाएगी, कुछ कम समय लगेगा, कुछ स्पीड कम करेगा, कुछ ज्यादा समय लगेगा। इस प्रकार से आपको समझना है। देखो हम लगाते हैं क्या, हमसे कह रहा है कि तो वह 40 मिनट कम लेगा यदि अपनी गति को 2 किलोमीटर पर घंटे से कम करता है 40 मिनट। तो हमें दूरी भी बतानी है, वास्तविक समय बताना है और वास्तविक गति, सब कुछ बताना है हमारे पास। लेकिन ऑप्शन सिर्फ एक है, लेकिन हम आपको सब कुछ निकाल के बता देंगे। समझना प्यार से, बहुत प्यार से सारी बातें समझना। मैंने आपको फार्मूला बताया डिस्टेंस का, और सबसे पहले टाइम पे काम कर लेते हैं। टाइम कैसे बताया मैंने? निकालो आप S
और s प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, s प्लस कितना हो जाएगा, कितने बढ़ा रहे हैं 3 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा रहे हैं, तो s प्लस 3, ठीक, बटे का कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 3, t1 कितना लग रहा है 40 मिनट, 40 मिनट को घंटे में बनाएंगे 60, फिर यहाँ से s समय कितना कम कर रहे हैं 2 घंटे, स्पीड 2 घंटे कम कर रहे हैं, बटे का 2, 40 बटे कितना हो जाएगा 60, 40 बटे 60, 40 बटे 60 कम कर गया, ये हो गया हमारे पास 2s प्लस का 6 बराबर, ये हो जाएगा 3s माइनस का 6, ठीक है, ये हो गया, बोलोगे 3s में से s जाएगा s, और ये कितना आ गया 12, और ये क्या थे हमारे पास एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड पता चल गई, हमें दूरी निकालना है, दूरी निकालने वाला फार्मूला मैंने आपको क्या दिखाया, ये देखो ये लिखा हुआ है, इसी फार्मूले में और रख देते हैं तो डिस्टेंस पता चल जाएगी, कितनी स्पीड आ गई 12, पहले स्पीड हम कितनी बढ़ा रहे थे, बोलोगे हम बढ़ा रहे थे 3, तो 12 प्लस 3, नीचे S1 लिखना है यानी कि 3 लिखेंगे, टाइम कितना कम लग रहा है 40 मिनट यानी 40 बटे का 60, चाहो तो इसमें रख के निकाल लो, चाहो तो इसमें रख के निकाल लो, दोनों से सेम आंसर निकल के आएगा, काटे पीटे 20 दूना 40, 20 तिया का 60 होता है, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 हो जाएगा हमारे पास ये, और 12 3 कितना होता है 15, तो 4 गुड़े का 15 गुड़े का 2 बटे कितना आ जाएगा 3, तो 3 से कटेगा 5 बार में, 5 चौको 20 दूना 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो निकल के आ गई कितनी आ गई 40 किलोमीटर। देखो 2 आंसर हमने निकाल दिए, आपसे दूरी पूछा था 40 किलोमीटर दूरी आ गई, आपसे वास्तविक गति पूछा, वास्तविक गति 12 आ गई, अब वास्तविक समय पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक का यूज कर लेते हैं, और यहां पे यूज कर लेते हैं हम किसके लिए, टाइम के लिए, तो टाइम बराबर हम कैसे निकालेंगे, s प्लस s1, s कितना आया 12, S1 कितना था हमारे पास 3, कितना लिखेंगे S1 नीचे 3, यहां पे कितना 40 बटे का 60, बस एक चीज आप याद रखो, मैं आपको सारी चीजें मैं कवर करा के दे रहा हूं, इसको 2 बटे 3, ये लिखा हुआ है 15 बटे का 3 साथी, और ये 2 बटे का 3, 15 दूना 30, 30 बटे का 9 आ जाएगा, 30 बटे का 9, 3 से काटेंगे 10 बटे का 3 आ जाएगा, कितने घंटे लग जाएंगे इसको, 10 बटे का 3 घंटे, ठीक, तो टाइम भी निकाल सकते हो आप यहां से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, आप यहां से एक्चुअल स्पीड भी निकाल सकते हो, तीनों बातें निकाल के दिखा दी, आपको ये परफेक्ट चीज तैयार करके रखनी है बस इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग होमवर्क में करोगे, जो बात भी यहां पे बोली हुई है उसके थ्रू, ठीक है, आप इसका आंसर कर लोगे ना, सेम टू सेम वैरायटी लिखी हुई है, पुणे से बेंगलुरु तक जाने के लिए एक जरूरी संदेश देना था, घुड़सवार निरंतर गति से पुणे की बेंगलुरु की यात्रा करता है, अगर घोड़े ने अपनी गति 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी होती तो घुड़सवार को 4 घंटे कम समय लगते हैं, और जब प्रारंभिक गति की तुलना में 6 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी होती तो उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति पर यात्रा करने वाले लगने वाले समय से 10 घंटे अधिक लगते, यानी जैसे पहले उसको 4 घंटे कम लग रहे थे, तो अब इसको 10 घंटे अधिक लगेंगे, यानी कितना लगेगा उसको 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे लगेगा बाद वाले में, ऐसा बोल रहा है ये, जैसे ये लिखा हुआ ना 6 किलोमीटर पर घंटे अधिक गति पर यात्रा करने पर लगने वाले समय से 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। चलो मैं बता देता हूं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको, लेकिन पहले आप वीडियो पॉज करके आप जरूर निकालो। देखो हमने कहा हमें डिस्टेंस बतानी है ना, डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, स्पीड s प्लस ऐसे करके निकालते हैं, सबसे पहले हम टाइम निकालें तब तो गति निकाल के हम काम कर पाएंगे, आओ निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे s प्लस s1, s1 कितना है हमारे पास, गति मैंने कितनी कर दी 6 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी तो बटे का 6, समय कितना लग रहा है 4 घंटे कम, फिर s समय मैंने उसने कितने 6 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी, s माइनस 6, तो अब कितना लग रहा है हमारे पास 6 कम करी, ये 6 हो गया, s2 6 हो गया, और यहाँ पे 6 घंटे, 6 घंटे समझ में है ना, पहले -4 लग रहे थे, अब प्लस का 10 लग रहे हैं तो 6 आ गया, वो 6 से 6 कट जाएगा हमारे पास, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस का 18, तो s बराबर कितना आ जाएगा 18 12 कितना हो जाएगा 30, तो ये इसकी स्पीड आ गई, हमें स्पीड पता चल गई, हमें डिस्टेंस निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं, कैसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आप कहोगे s का मतलब कितना हो गया 30, फिर s प्लस s1 यानी 30 प्लस कितना हो गया 6 बटे कितना 6, t1 कितना लग रहा है 4 घंटे, बस सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, 6 से काटेंगे 5 बार में, ये कितना हो जाएगा 36, 36 गुणे कितना हो जाएगा 20, 36 गुणे का 20 यानी कि 720, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 720, 720 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पल्ले पड़ गई होगी बात। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, एक मोटरसाइकिल चालक निर्धारित समय से 60 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है, ठीक है, लेकिन गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए जो 48 किलोमीटर दूर है उसे सामान्य गति को 4 किलोमीटर पर घंटे बढ़ाना पड़ता है, तो बताओ उसकी सामान्य गति क्या है। ये सा क्वेश्चन आता है, सारे लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व करके आपको सिखाया हूं, लेकिन उसके पहले आप अगर थोड़ी नजर दौड़ाओ, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड उसने बढ़ाई है, तो अभी जब मैंने कहा जब डिस्टेंस पता हो स्पीड बढ़ाई हो तो आप एक फार्मूला लगा सकते हो, क्या डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, ये तो बताया स्पीड s प्लस s1 बटे का हमारे पास s1 गुणे का कितना t1, यही तो बात है, बोलोगे यही बात है, तो डिस्टेंस हमें पता है कितना 48, स्पीड हमें पता है क्या कितनी है, हमें नहीं पता स्पीड कितनी है,
लेकिन S1 पता है हमें कितना बढ़ा दिया हमने, 4 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो S प्लस 4 बटे कितना 4। T1 कितना लग रहा है हमारे पास 60 मिनट, 60 मिनट को बोलते हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 48 गुणे का 4 और बराबर लिखा हमारे पास S प्लस 4। आप यहां पे हिट एंड ट्रायल लगा लो, जैसे ही आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे आपका जवाब आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल से जवाब आ जाएगा। देखो 48 गुणा 4, यहां पे इसके आप फैक्टर कर लो, 12 गुणे का 4, 12 गुणे का 4, तो 12 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि ये 4 तो ये 16 बन गए, ये 12, तो 12 यहां पे रखोगे, 4 जोड़ के 16 बन जाएगा। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 12, स्पीड कितनी निकल के जाएगी 12। ये तो था अभी जो मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया उससे करके निकाल दिया। काफी लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप समझ लो मेथड नंबर 2 जो कहता है, हमें 48 डिस्टेंस पता है ना, जब हमने स्पीड कितनी बढ़ाई 4 बढ़ाई, टाइम कितना कम लगा 1 घंटा, फिर स्पीड 4 बढ़ाएंगे टाइम 1 घंटा और कम लगेगा, फिर जैसे स्पीड हम और बढ़ाएंगे 12 कर देंगे तो टाइम 1 घंटा और लगेगा, ठीक, और कम करेंगे 16 और 1 घंटा 4। जहां पे हमारे पास इन दोनों का गुणा आ जाए अपने पास 48 48, जहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास, इसे ही बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, 48 बन जाए, वही हमारे पास वहीं पे आंसर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमसे सामान्य गति पूछा है, तो सामान्य गति कौन सी हो जाएगी 12, क्योंकि हम 4 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा रहे हैं, तो सेकंड वाली ये हो गई, पहले वाली ये हो गई 12, तब भी राइट आंसर 12 आता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस पे करोगे ना तो आपको ज्यादा दिमाग पे फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है अपने पास, ये देखो 600 किलोमीटर की उड़ान में विमान खराब हो जाता है और उसकी यात्रा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया, तो उड़ान की अवधि, पहले आप इसकी स्पीड निकालोगे, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करा दोगे, अपने पास टाइम निकल के आ जाएगा। चलो होमवर्क रहा, इसका जवाब सभी को करना ही करना पड़ेगा। देखो ये लिखा हुआ है प्रश्न अपने पास, ये भी एक अच्छी वैरायटी है, पहले पूछी जाती थी, अभी तो नहीं पूछी है। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर, मुझे उम्मीद है कि इस बार पूछी जा सकती है ये, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह 1 बजे एक निश्चित स्थान पहुंचता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 11 बजे उसी स्थान पहुंचेगा और दोपहर 12 बजे को वहां पहुंचने के लिए किसी गति से साइकिल चलानी पड़ेगी। देखो जब कोई व्यक्ति 10 बजे चला रहा है, 10 की स्पीड से चला रहा है, तो उसको जो पहुंचता है ना वो 1 बजे पहुंच रहा है। जब कोई व्यक्ति कितने की स्पीड से चला रहा है, 15 की स्पीड से चला रहा है, तो वो 11 बजे पहुंच रहा है। अब इस व्यक्ति को पहुंचना कब है, 12 बजे पहुंचना है। कब पहुंचना है, 12 बजे। एक चीज मैंने आपको बताई है, अगर टाइम एपी में है तो स्पीड किस में होगा, हार्मोनिक में होगा, ठीक। टाइम अगर इसमें है तो ये अपने पास हार्मोनिक में हो जाता है ना। अब देखो ये, अब जैसे यहां पे ऐसी चीज होती है ना, यहां पे देखोगे आप एपी में चल रही चीजें, किस में चल रही, एपी में चल रही। यहां पे भी अपने पास 1 घंटा, यहां पे इनका अंतर कितने का, 1 घंटा, सबका अंतर अपने पास 1-1 घंटे का है। तो यहां पे अपने पास जो डिस्टेंस निकलती है, जो एक्स की वैल्यू निकलती है अपने पास, ये आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, 2 गुने का पहली स्पीड, 2 गुने अपने पास इसके बाद दूसरी स्पीड बटे का दोनों का योग। ये अपने पास एक फार्मूला होता है, मैंने इसकी डिटेल चीजें आपको सिखाई हुई है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपके पास ये राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास कितना, 2 गुणे का 10 गुणे का 15 और बटे का 10 15 कितना होता है 25। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाता है 12। और इसको आप रट लेना, यानी कि तैयार कर लेना इस चीज को। टाइम अगर एपी में है तो उसका प्रोडक्ट हम निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाते हैं। ये रहता है, ये तो एक फार्मूला होता है ठहराव के साथ, तो हम इसमें लिखते हैं इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड जो होती है यानी कि प्रारंभिक स्पीड माइनस का इनिशियल हो गई, फिर लास्ट वाली स्पीड लिख लो, बटे कितना इनिशियल स्पीड गुणे कितना हो जाता है। अगर 1 घंटे की बात है तो 60 मिनट से गुणा कराएंगे। तो इनिशियल कितनी हमारे पास 54 और इसकी फाइनल कितनी आ गई 45, बटे कितना हमारे पास 54 गुणे कितना 60 मिनट। तो उधर से बचेगा 9, नीचे से बचेगा 54 गुणे कितना हो जाएगा 60। तो 9 6 का 54 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 10। तो 10 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। तो देखो इन क्वेश्चनों को, और इन क्वेश्चन आपके आमने में आने वाले हैं, इस चीज को आप ले लो। अब देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब इसका आंसर सभी लोग होमवर्क में, सिर्फ इसलिए देता हूं कि एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो यहां पे। अब एक वैरायटी ये आती है अपने पास कि 2 ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद वे टी और एस तक पहुंचने में पी को इतने घंटे लगते हैं, क्यू को इतने घंटे लगते हैं। पी की चाल इतनी है तो क्यू की चाल बताओ। ये एक प्रोडक्ट वाला ऐसे होता है, जैसे हमारे पास कोई ये डिस्टेंस है, किसी ने पी ने यहां से स्टार्ट किया, क्यू ने यहां से स्टार्ट किया। मान लो इसकी स्पीड S1 है, मान लो इसकी स्पीड कितनी है S2 है। इसको अगर यहां पे सच ये चला, ये इधर से चला, ये इधर से चल रहा, ये रास्ते में यहां पे मिले, रास्ते में यहां पे मिले। इसके बाद मिलने के बाद का जो प्रोसेस होता है, ये यहां से चलेगा, फिर इधर पहुंचने में इसको टाइम लगा हमारे पास T2।
इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, मान लो इसको टाइम लगा t1, तो इसकी स्पीड s1 जो s1 अपॉन s2 का रेशियो होता है ये अंडर रूट t2 अपॉन t1 होता है। बस इतना आपको कंठस्थ करना है इस चीज को, कि जब हमारे पास मिलने के बाद किसी व्यक्ति को उतना टाइम लग रहा है, मिलने के पहले किसी व्यक्ति को अगर इतना टाइम लग रहा है, तो s1 अपॉन s2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन का t1 आप याद कर लेना। इस बेस पे क्वेश्चन आता है, देखो लिखा हुआ है हमारे पास P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, उनके मिलने के बाद, देखो ये लिखा होगा, ये वर्ड है, ये वर्ड आपको लिखा मिलेगा मिलने के बाद क्रमशः T और S तक पहुंचने में ट्रेन P को इतने घंटे और उतने लगते हैं। तो हमने लिखा स्पीड ऑफ P बटे स्पीड ऑफ Q बराबर टाइम ऑफ PQ बटेगा टाइम ऑफ P, ऐसे आप लिखा करो। अब स्पीड ऑफ P कितने की है हमारे पास, बोलोगे 45 की है, 45 की। स्पीड ऑफ Q हमें निकालनी है अंडर रूट TQ कितना है, ट्रेन Q को मतलब टाइम Q को कितना लगा होगा, P को इतने घंटे लगते हैं, Q को लगते हैं 3 घंटे 20 मिनट। अब 3 घंटे 20 मिनट लगे, 3 घंटे 20 मिनट क्या होता है 180 होता है 180, और फिर हमारे पास ये 4 घंटे 48 मिनट कितना, 240 में से 48 जोड़ेंगे 288, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पास, 180 20 200 आ जाएगा, ये इसको 200 लिख लेना, इसको आप क्या लिखोगे, ये 288 है, ऊपर 200 आ जाएगा, 180 और 20 जोड़ेंगे 200, 2 से काट लेंगे इसको 144 बार में। अब इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ऊपर से 10 आ जाएगा, नीचे से कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 5 से काटो 9 बार में, 5 से काटो इसको 2 बार में, 2 से काट लो इसको 6 बार में, 9 6 का कितना हो जाएगा 54। तो हमारे पास स्पीड ऑफ Q जो निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 54 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पे था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता। सभी को पल्ले पड़ गई बात, कहोगे हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गई है तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहता है। चलो एक बार कर लो सभी लोग और आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना। नेक्स्ट वैरायटी क्या आती है, देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए और बी प्रातः रिलेटिव स्पीड बेस है। रिलेटिव स्पीड में आपको क्या बात ध्यान रखनी होती है साथी, तो समझ लो, जब कोई बंदे हमारे पास अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, मान लो ये भी ए इधर चल रहा है बी इधर चल रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आती है क्या आती है, रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड आती है ए माइनस का बी, ठीक है। अगर कोई बंदा इधर से चल रहा है कोई बंदा इधर से आ रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है ये होती है कितनी होती है, ए प्लस बी, ऐसे आप याद कर लो, बस इसका यूज होता है। बस यहां लिखा हुआ है दो व्यक्ति ए और बी प्रातः 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पे है। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है, और फिर जबकि दोपहर 12 बजे बी ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूर जाना स्टार्ट करता है। ए से दूर जाना स्टार्ट करता है, वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे। देखो क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भाई इस बात को, देखो समझने का प्रयास करना, ठीक। हमसे कह रहा ए और बी प्रातः 10:30 बजे, मान लो ये है हमारे पास, ए यहां पे है बी यहां पे है, ये 10:30 बजे का समय हो रहा है। 10:30 बजे क्या हो रहा है, ए और बी 220 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। फिर कहता है 30 मिनट के बाद ए 40 की स्पीड से बी की ओर चला, यानी कि ये 11 बजे निकला, ये बंदा 11 बजे निकला 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से निकला 12 बजे क्या होता है ना, 1 घंटे के बाद देखो लिखा हो, जबकि दोपहर 12 बजे वो खड़ा हुआ है वहां पे, तो यानी कि 11 बजे बंदा यहां पे रहा होगा, यहां से 11 से 12 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में 40 चल चुका होगा, क्योंकि एक ही स्पीड 40 है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, अब 180 बची। अब ये आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोपहर 12 बजे बी ए से दूर जा रहा है, यानी बी ए के पास नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, वो दूर जा रहा है, यानी ये अब इधर को चलना स्टार्ट कर दिया, बी ने इधर को चलना स्टार्ट कर दिया, ये भी इधर को चलना स्टार्ट कर दिया। 12 बजे ये बंदा यहां पे है, 12 बजे ये बंदा यहां पे है, तो ये कह रहा है बताओ वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। साथी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180, तो आपको टाइम निकालना है ना, बीच की डिस्टेंस कितनी है 180, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए की स्पीड कितनी है 40, बी की स्पीड कितनी है हमारे पास 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 बटे कितना 10, यानी 18 घंटे में मिलेंगे। बात समझने लायक थी, बस छोटी सी, 18 घंटे में मिलेंगे। 12 बजे चले थे आज दोपहर में, 12 बजे रात में 12 घंटे हो जाएंगे, फिर सुबह 12 बजे हो गए 8 घंटे, नहीं 12 घंटे, फिर 6 घंटे, 6 घंटे बचे, तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा इसका, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 घंटे कितने आ जाएंगे, यही तो निकल के आ जाएगा, बोलोगे बिल्कुल यही निकल के आ जाएगा, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, बेहतरीन उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी सभी लोग कर सकते हो, कैसे कि दो शहर ए और बी सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू कर देती है, बी की ओर 25 की चाल से चलती है। एक अन्य कार 9 बजे बी से चलना शुरू करती ए की ओर। देखो मान लो ये पथ है, ये ए यहां पे है बी यहां पे है, ये 8 बजे तो चलना स्टार्ट किया,
ये लेकिन 9 बजे। तो 8 से 9 के बीच इसने आराम तो किया नहीं, 8 से 9 तक इसने चला होगा, और 8 से 9 तक चला होगा। इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, बोलोगे ए से स्पीड जो है 25 की है, तो ये 25 चल चुका होगा। टोटल डिस्टेंस कितने दूर थे, 135 किलोमीटर। 25 से चल चुका, तो अब ये कितना बचा, 110 बचा। अब 9 बजे ये बंदा यहां पे है, 9 बजे यहां पे है। आपको टाइम सेम कर लेना कि 9 बजे वो भी चलेगा, 9 बजे ये भी चलेगा। तो टाइम कितना लगेगा, 110 की डिस्टेंस जाना है। ए की स्पीड हमारे पास कितनी है, 25 की। बी की स्पीड हमारे पास कितने की है, 30 की। तो दोनों एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो अपने पास रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 110 बटे कितना आ जाएगा, 55, यानी कितना हो गया, 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद ये मिल जाएंगे, 9 बजे के 2 घंटे बाद, यानी 11 बजे ये मिल जाएंगे। तो ये रहे अपने पास टोटल 15 क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। ये वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए। इंपॉर्टेंट टाइप सबसे पहले जो मैंने डिस्टेंस सेम वाला, वो तो आप कंठस्थ करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। रिलेटिव स्पीड से प्रश्न बनते जो मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन कराए, सिर्फ ये बताने के लिए, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो प्लस होता है। बाकी जो S1/S2 बराबर √T2/T1 कराया, वो तो आप पकड़ के जाना, बिल्कुल बेहतरीन। अभी इसकी रेस की वीडियो, चोर एंड पुलिस की वीडियो, एवरेज स्पीड, 3 कंसेप्ट की वीडियो में एक वीडियो में और देने वाला हूं आप सभी को। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज तो डे नंबर 8 है ना, अभी 12 वीडियो बची हैं, 12 वीडियो में कंप्लीट वो चीजें दे दूंगा। और मेरा आपसे बताया ना, वादा रहा इस चीज का कि 40 मार्क्स आपको मैं दिला के दिखाऊंगा इन 20 वीडियो से। आप इस चीज को मान जाओ, बस जितनी जल्दी मानोगे आपका ही फायदा होने वाला है। बस आप रिवीजन पर्पज से इसको देखो, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके बहुत हेल्प होने वाली है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, आपके दिमाग में चीजें चलेंगी। बस जब बताता हूँ कीवर्ड, उनको आपको पकड़ के चलना है कि किस बात को हमें ध्यान में रखनी होती है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। बस उन्हीं का पंगा पड़ता है, उन्हीं की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।